नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की नवीनतम मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार है और आज के इस बुलेटिन में आप जानेंगे अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान और साथ ही जानेंगे ज्योतिष मौसम विज्ञान के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले मौसम समाचार। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य भागों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अगले 24 घंटों में अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी प्रबल संभावना है और ये अगले 3 दिनों में दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ेगा और मानसून ट्रफ भी अपनी सामान्य स्थिति के करीब है। और इन्हीं मौसमी तंत्रों के प्रभाव से अगले एक सप्ताह तक भारत के पूर्वी व मध्य भागों समेत राजस्थान में भी मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान अगले 24 घंटों में बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में विशेषकर मानसून की सक्रियता बनी रहेगी, जिससे आज बीकानेर के खाजूवाला से लगाकर बीकानेर शहर, लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़, नोखा और आसपास के कई क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। वहीं अनूपगढ़ जिले के भी दक्षिणी पूर्वी भागों समेत चूरू, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, जयपुर शहर, दुद्दू, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, सिरोही और आसपास के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। वहीं इन जिलों के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही मौसम में बदलाव रहेगा। इसके अलावा आसपास के प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर और उदयपुर जिलों के अधिकतर स्थानों पर आज बादल छाए रहेंगे। वहीं कहीं कहीं हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं। करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, भरतपुर, अलवर, डीग, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बैरोड जिलों में भी सुबह के समय हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इन जिलों में दोपहर से बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है, जिससे इन जिलों में शाम तक कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी का दौर देखा जा सकता है। सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर के पश्चिमी भागों समेत पश्चिमी नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में आज हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। आज बीकानेर और सीकर संभाग के जिलों में हवाओं का रुख पूर्वी दिशा से, जबकि शेष भागों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहने का अनुमान है। प्रदेश की राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के करीब, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी जिलों में भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 3 दिनों तक हवाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। 16 सितंबर से राज्य के अधिकतर भागों में हवाओं का रुख पूर्वी दिशा से रहने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कल से मौसम में बदलाव रहेगा। 15, 16, 17, 18 और 19 सितंबर के दौरान राज्य के सभी संभागों सहित पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। तो ऐसे में अभी भी कई किसान भाई बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो कई किसान भाई बारिश का इंतजार खत्म करके पकी हुई फसलों की कटाई में जुट गए हैं। हालांकि आने वाले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में मौसम खराब रहेगा, हल्की खंड वर्षा भी होगी, लेकिन किसान भाइयों को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। मौसम पूर्वानुमान के अंक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज विक्रम संवत 2080 के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। कल सुबह 4:51 पर अमावस्या तिथि लगेगी और इस बार वृद्धि तिथि के अंतर्गत कल और परसों 2 अमावस्या है। आगे शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि क्षय है। आज रात्रि में यानी कि कल तड़के 3:26 से सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर भ्रमण रहेगा, जिससे कल से उत्तरा वाह्य रहेगा और नए वाह्य का गजवाहन और गुरुवारी अमावस्या होने से सोमो शुक्रो सुरगुरो योग बनेगा, जिससे पूर्वी राजस्थान में श्रेष्ठ वर्षा और मारवाड़ अंचल में भी मौसम में बदलाव रहेगा, जिससे कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होगी तो कहीं कहीं मौसम सुहावना रहेगा। तो दोस्तों, अब मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जिससे उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश की जहां पर भी आवश्यकता हो उन किसान भाइयों के लिए इंद्र भगवान जमकर बरसे, क्योंकि कल के वीडियो पर कई किसान भाइयों ने नाराजगी जताई है कि अगले 48 घंटों में यदि बारिश नहीं हुई तो वे चैनल छोड़ देंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ये साल बारिश न होने के लिहाज से न सिर्फ आपके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए ये मुश्किलों भरा समय चल रहा है।
और वैसे तो दोस्तों मैंने तो आपको पहले ही मानसून भविष्यवाणी में बता दिया था कि इस बार आगत हड़ौतिया होगा, मानसून कमज़ोर रहने से बीच बीच में लंबा अंतराल सूखा जाएगा। 31 अगस्त को श्रावण मास में अस्तबुध मानसून की विदाई करेगा, अर्थात वर्षा नहीं होने से काल पड़ेगा। इसलिए कम अवधि और कम पानी में पकने वाली बाजरा और ग्वार जैसी फसलों को अहमियत देंगे तो ही फायदा हो सकता है। और आगे भाद्रपद मास गुरु शुक्र 5 अष्टमी रोहिणी आय, कहीं कहीं भादुओ भलो बरसे, कहीं कहीं जमानो जमाए। तो अब भाद्रपद माह भला बरस रहा है और कहीं कहीं जमाना भी जम रहा है, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी दूं, और इससे भी आपको लगता है कि और चैनलों पर इससे और बेहतरीन जानकारी मिल रही है तो आप मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हैं। और इस बारे में मैं बस निराश मन से यही कहूँगा कि दोस्ती का वादा तोड़ मत जाना, हमसे रूठ कर हमें ना रुलाना। दोस्ती की तस्वीर हम दिल में लिए घूमते हैं, आप हमें कहीं तस्वीर समझकर भूल न जाना। तो दोस्तों मौसम की नवीनतम जानकारी और कल फिर मिलने के वादे के साथ लेता हूँ विदाई। टाटा बाय बाय।